पानी हो गया परमात्मा, गर्मी हो गई ज्ञान, और ये संसार के पदार्थ हो गए बर्फ, व्हाइट सफेद। तो देखिए जो ज्ञान रूपी गर्मी डाल देगा तो ये संसार रूपी बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ और भूटा दिखाई पड़ते हैं वो गल के क्या बन जाएंगे? परमात्मा रूपी पानी बन जाएगा। और कुछ बनेगा? बर्फ अगर गलेगी तो क्या बनेगा? हाँ, तो पानी है परमात्मा। और बर्फ अगर तुमने ठंडी दे दी पानी में तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अब समझ लो, तुम्हारे पास यंत्र है तो वो लड़का अच्छी तरह से सूत्र का अर्थ समझ लिया कि बस अब हम नहीं छोड़ेंगे, हर पदार्थों में पूरा ट्रांसफॉर्म करते चले जाएंगे, सब में एक परमात्मा को देखेंगे। ये सच्चा ज्ञान है। अल्लाह भगवान आज हमको दे दिए। और बस वो एक तानता करने लगा, वो इधर खड़ा हुआ तो पिता में भी वही है, मेरे में भी वही है, इसमें भी वही है, ऐसा एक तानता करने लगा। अब वो धीरे धीरे चले और चित्त वहां लगा हुआ है और चलने में ध्यान ही न रह गया उसका। तो धकेलत धकेलत बुढ़ा वही और दुकान तक लाया कि चल आगे बढ़। और धकेलत जाए तो देखा कि दुकान पे गल्ले की भी दुकान थी, तो कई गाय आके बाजार से और गल्ला खा रही थी। तो बुढ़ा पंडित बहुत, अरे वाह, सेठ बहुत घबरा गया, ये तो बड़ा भारी नुकसान कर दिया। तो दौड़ के गाय की पीठ में एक लाठी मारा बुढ़ा। तो लड़का उधर खड़ा था और एक तानता कर रहा था, पेड़ में देख रहा था, तो पेड़ में का हटा के भगवान को देख रहा था, गाय को देख रहा था तो गाय, और अपने में मेरे में भी वही है, गाय में भी वही है, गल्ले में भी वही है। तो भगवान है, तो भगवान खाए या रखे या बिगाड़े, उसे कौन हानि और लाभ होगा? एक तानता कर रहा था, ध्येय और ध्याता और ध्यान तीनों में त्रय में एकत्र संयम बना रहा था। और जब उसने एक लाठी गाय के पीठ में मारी तो लड़का के पीठ में लाठी लगी। गाय के पीठ में लाठी न लग के लड़के के पीठ में लाठी लगी, तो लड़का गिर गया। तो यह हुआ, बुढ़ा बोला, बोले भाई तू क्यों? मैंने तो गाय को मारा, एक तो तुमने गलती किया कि गाय को टाला नहीं, और ये तुम्हारी पीठ में कैसे लग गई? तो लड़का गिलगिला के उठा और कहा, बोले आप कथा नहीं सुनते? मैंने आज कथा सुना है और उसमें यही तो निकला था कि एक तानता करो, समय परमात्मा को देखो, समय एक है, और ये पदार्थों को गलाओ जो हमें आपत्तिकारक मिले हैं ये हमारे नहीं हैं। हम खाली आत्मा लेके आए थे। गरीब के घर में बच्चा पैदा होता है तब नंगा आता है, अमीर के यहाँ पैदा होता है तो कुछ लेके, अमीरी लेके नहीं आता, नंगा आता है। और जब जाएंगे दोनों तो खाली जाएंगे। ये पदार्थ कोई लेके आया था? ये तो यहाँ ही हमारे बीच में मिल गए, इसलिए इनके माथे इसको पहले ही छोड़ो, मरने से पहले मरो। और जब मर जाओगे फिर तुमसे मरना नहीं आएगा, इसलिए मरने से पहले मरो। जो मर जाने सोए, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होए। जीवत में मरना भला, पहले त्याग करो। इसलिए अगर परमात्मा सबका मूल कारण है तो पहले परमात्मा की इच्छा पूर्ति करो, जैसे उस बच्चे ने किया। और ये बाप के लेखन न किया जाए कि हम रोज कथा सुने और उठ के चले आए और कान का झरझरा दे, जो पंडित ने हमारे कान में डाला था वहीं निकाले आए और अपना काम करें। उसको फायदा केवल एक लाठी से बच गया था बुढ़ा, और उसने कथा सुनी तो उसका दंड हुआ क्या
एक पीठ में लाठी खाया, तो वो लाठी से इतना जबरदस्त लाभ हुआ कि उसका रास्ता अलग हो गया, उत्तम अधिकारी बना लड़का, ईश्वर को प्राप्त किया, और आम जनता सुनते ही रह गई, कोई पल्ले नहीं पड़ा। तो भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हाँ, हमें तुम्हें सबको शांति की जरूरत है, गरीब को भी अमीर को भी। अगर धनाढ्य लोगों को, अगर बड़े आदमियों को, पद वाले लोगों को अगर शांति और सुख मिलता हो तो चले पूछे उनसे। ऐसी बात नहीं है, उनको भी भय है, रेड डर, कर डर, चोर डर, डरे डर पड़े हुए हैं। बल्कि जो गरीब है, जिसके पास निर्धन है, जिसके पास खाने का ही मसाला है, ज्यादा नहीं है, वो बल्कि ठीक, उसको ज्यादा भय नहीं रहता, और बगैर तोशक तकिया के नींद आ जाती है। खाली कहीं भी नमक रोटी खा लेगा और 150 साल ज्यादा जिंदा रह लेता है। और जिसके पास 56 प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं, जो संपन्न आदि बोला जाता है, तो तमाम डरों का शिकार बनना पड़ता है और डॉक्टरों का ऋणी अलग होना पड़ता है। तमाम ट्रेबल घेर लेते हैं, हार्ट ट्रेबल, तो ये बीपी ट्रेबल, तो किडनी ट्रेबल, तो गैस ट्रेबल, रोगों का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा है, सबसे भला विमूढ़ जे ही नहीं व्यापी जगत गति। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, महामूर्ख, विमूढ़ सबसे अच्छा माना जाता है, जिसके ऊपर ये जगत गति न व्यापे। तो जगत को कैसे हटाया जाए? और जगत से हमें आरजू मिन्नत करनी है, बड़ा मुश्किल की बात है। तो ऐसा नहीं होता। आज देखिए आप, हमारी समाज में कोई माता अपने बच्चे को कह दे कि बेटा तेरा इस प्रॉपर्टी में, घर में कोई हिस्सा नहीं है, जाओ और वनवास जाओ, जैसे केकई ने राम को दे दिया था। मेरे विचार से आज का लड़का रात भरे में जाना तो दूर रह गया, शायद माता पिता को सुबह ना निकाल दे। समझ में आ रहा है? अब राम नहीं है। हाँ, वो एक देखिए, हजारों साल पहले एक राम नाम का लड़का हुआ था, और माता ने नहीं कहा, विमाता ने कहा था, किन्हीं कारणों बस, कि राम ये तेरे पिता की ये हालत, ये सब तेरे हाथ के कारण से ऐसा हो गया है। कहे माता मेरी गलती से इनको ये तकलीफ है, जमीन में पड़े हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या बात है? मैं गर्दन देने के लिए तैयार हूं, मैं इनके लिए सब